हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल एक ऐसा मोशन होता है जिसमें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट रखते हैं और एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हैं। तो फ्री फॉल एक ऐसा मोशन होता है जिसमें हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कांस्टेंट रखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जस्ट जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कांस्टेंट रखते हैं और एयर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, तब ऐसे मोशन को हम कहते हैं फ्री फॉल। ओके, इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं फ्री फॉल की। सच टाइप ऑफ मोशन in which air resistance is neglected and acceleration due to gravity is constant। तो इस तरह के मोशन जिसमें एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट हो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट हो, तब ऐसे मोशन को कहते हैं हम फ्री फॉल। ये दो पॉइंट्स आप याद रखें। एक, क्या करना है, एयर रेजिस्टेंस उसमें निग्लिजिबल हो, उसको हम नेगलेक्ट कर सकें, और दूसरा जी कांस्टेंट हो। जी कब कांस्टेंट होता है? जी होता है, देखें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से पैदा हो। देखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ये बात तो आपको पता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो फ्री फॉल भी क्या है, एक मोशन का टाइप ही है, ठीक है ना। फ्री फॉल भी मोशन का टाइप है। इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। और उसको हम जस्ट जी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है, स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ठीक है ना। और इसका मैग्नीट्यूड होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी की स्पेसिफिक वैल्यू। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? द एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड इन फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स। द एक्सेलरेशन which is produced in free falling objects is called acceleration due to gravity। acceleration due to gravity। फ्री फॉल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम जी से डिनोट करते हैं। डिनोटेड बाय जी। ओके, सो जी की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है, स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो जी की स्पेसिफिक वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी की स्पेसिफिक वैल्यू है, ठीक है। तो आप जानते ही एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, तो जी का भी डायरेक्शन होगा क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन ही है, ठीक है। तो जी की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जी की डायरेक्शन हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होती है, ठीक है। तो जी को हम पॉजिटिव तब लेते हैं जब ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ मूव करता आ रहा हो, ठीक है, फ्री फॉल हो, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ मूव करता आ रहा है तब हम वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जब वो ऑब्जेक्ट
अर्थ से अवे जा रहा हो, ठीक है, एटमॉस्फेयर की तरफ जा रहा हो, तब हम जी की वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो जी कब पॉजिटिव होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कमिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ओके। मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करे तब हम जी की वैल्यू को पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। और जी नेगेटिव कब होता है? जब ऑब्जेक्ट ज़मीन के सेंटर से अवे जा रहा हो, ठीक है, तब हम इस डायरेक्शन में, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, इससे जब अवे जा रहा हो तब हम कहते हैं द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, सो द जी इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है ना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन से अवे जा रहा हो तब हम उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और जब वो ज़मीन के सेंटर की तरफ आ रहा हो तब हम उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल एक ऐसा मोशन होता है जिसमें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट रखते हैं और एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हैं। तो एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट क्यों करते हैं हम? एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करने का रीज़न ये है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में एयर रेजिस्टेंस आ जाए तो वो उसके मोशन को अपोज करता है, उसमें हिंड्रेंस पैदा करता है। तो जी की वैल्यू को कांस्टेंट हम कब कंसीडर करते हैं? जब हम एक ऐसे हाइट में हो जिसमें वो हाइट ज़मीन के रेडियस से कम हो, ठीक है। अर्थ का जो रेडियस है उससे अगर स्मॉलर हाइट में है, हम कम डिस्टेंस में है अर्थ के सरफेस से, तब हम जी को कांस्टेंट रखते हैं। मैं आपको यहाँ पे अर्थ की एक पिक्चर में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये आर है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, ओके। जब हम किसी ऐसे हाइट में हो जिसमें ये रेडियस के इक्वल हो, ठीक है, रेडियस जितना भी है अगर हम इससे सर्टेन इतना ही हाइट तक अगर हम जाते हैं तब हम जी की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। अब अगर इस हाइट से हम ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू चेंज होगी, डिग्रीज होगी, कम होगी, ठीक है। अगर हम अर्थ के रेडियस जितना हाइट में है तब जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो जितना रेडियस अर्थ का है अगर इतने ही हाइट पे हम अगर हैं तो जी की वैल्यू तब वहाँ पे कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब आते हैं एयर रेजिस्टेंस की तरफ। एयर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट क्यों करते हैं? देखें, दो ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कंसीडर करते हैं, फ्री फॉल मोशन को। एक हमारे पास है स्टोन, ठीक है, और दूसरा है पेपर। एक हमारे पास है स्टोन और दूसरा हमारे पास है पेपर। अब हमको एयर रेजिस्टेंस और बगैर एयर रेजिस्टेंस के अर्थ के सरफेस पर एक सर्टेन हाइट में ज़मीन की तरफ फेंकते हैं। तो एयर रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है और बगैर एयर रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है वो हम इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। देखिए एयर रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है विथ एयर रेजिस्टेंस, ओके। एयर रेजिस्टेंस में क्या होगा, स्टोन जो है वो, सपोज ये हमारे पास स्टोन है, स्टोन, ठीक है, ये क्या होगा जल्दी, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, तो स्टोन क्या होगा, ये जल्दी ज़मीन तक पहुंच जाएगा, और पेपर हवा में ही अटका रहेगा, वो ज़मीन तक पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगाएगा एयर रेजिस्टेंस के साथ। क्योंकि एयर रेजिस्टेंस क्या करता है, उस पेपर के मोशन को अपोज करता है, हिंड्रेंस पैदा करता है, उसको ज़मीन तक गिरने नहीं देता, उसको ज़मीन तक गिरने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस तरह के मोशंस को हम फ्री फॉल मोशन नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है। अब बगैर एयर रेजिस्टेंस के क्या होगा, विदाउट एयर रेजिस्टेंस, विदाउट एयर रेजिस्टेंस, विदाउट एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों सेम टाइम में ज़मीन तक पहुंच जाएंगे। दोनों पेपर और स्टोन सेम टाइम के अंदर ज़मीन के सरफेस तक पहुंच जाएंगे। तब हम इस टाइप के मोशन को कहते हैं फ्री फॉल मोशन, जिसमें एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट हो। एयर रेजिस्टेंस को हम निग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, उसको नेगलेक्ट करते हैं और जी के वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं। इस तरह के मोशन को हम कहते हैं फ्री फॉल मोशन। और अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वो एक्सेलरेशन जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो। देखें
जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ये बात तो आपको पता ही है। तो जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन में होते हैं उसमें प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी एक सर्टेन लिमिट तक। अर्थ के अगर हम एक सर्टेन लिमिट तक जाते हैं तो जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, उससे अगर हम मज़ीद हाइट गेन कर लेते हैं तब जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। तो आई होप कि यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।